दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक मैथ्स। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। असल में बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि भाई ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाओ, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाओ, ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आता ट्रिग्नोमेट्री। असल में ट्रिग्नोमेट्री आसान है और मैथ में ये बहुत आगे तक काम आने वाली चीज़ है। अगर आपको मैथ में इंटरेस्ट है या नहीं भी है ले तो मतलब ये आसान है बहुत। अगर आप इसमें थोड़ा सा टाइम दोगे तो असल में हर बहुत सारे बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि सर मैथ बहुत हार्ड है भाई, बहुत मतलब मैथ बहुत हार्ड है। मैथ इजी है। मेरा मतलब मैथ सिंपल है, इजी नहीं है। सिंपल इसलिए अगर हम करेंगे तो मान लीजिए सिंपल हो जाएगी। इजी इसलिए नहीं है क्योंकि हम इसे कल पे छोड़ते हैं, यार हार्ड है, कल कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे। ठीक है ना? तो बात बात यह है, तो मतलब कल पे नहीं टिकना चाहिए। कल तो आता ही नहीं कभी, हर किसी को पता है इसका। ठीक है ना? तो हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं आज। और ये मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब पे एक्चुअली। तो इसे ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि यार ट्रिग्नोमेट्री, भाई ट्रिग्नोमेट्री तो भाई तिगनो प्रॉब्लम है इसमें, मतलब सिंपल मैथ से भी तिगनी प्रॉब्लम है, ट्राई हो गया। ठीक है ना? तो कुछ ऐसा नहीं है इसमें, ये अलग है। ये अलग ही है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में ग्रीक वर्ड से लिया गया, मतलब एक तरह से ग्रीक वर्ड ही है जिसमें ये ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 3 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है। ट्राई प्लस ग्नो प्लस मैट्री, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना? तो अब उसको जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो ये बाहर बैठता है थ्री। गोनो का मतलब एंगल, मैट्री का मतलब मेजरमेंट। ठीक है ना? ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री है। तो अब इसी के वर्ड के मीनिंग से ही हमारी डेफिनेशन बन जाती है। मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स या साइड इन आवर राइट एंगल ट्राइंगल इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। और राइट एंगल भी कौन सा लेना है हमें? राइट एंगल भी लेना है एक्यूट। अब एक्यूट कौन सा है? बहुत सारे लोग ये ऐसे भी होंगे जिन्हें अभी एक्यूट नहीं पता। तो एक्यूट एक्यूट दोस एंगल्स विच इज़ लेस देन 90 डिग्री। द एंगल विच इज़ लेस देन 90 डिग्री इज नोन एज एक्यूट एंगल। अब थोड़ा सा राइट एंगल के बारे में जान लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल के ट्राइंगल आपने पीछे पढ़ी हैं, सब टाइप के, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, मतलब और भी बहुत सारे तरह के आपने पीछे पढ़े हैं। तो अभी हम थोड़ा सा राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में जान लेते हैं हल्का सा। ठीक है ना? ये हमारा ट्राइंगल हमने बनाया है ए बी सी ट्राइंगल, जिसमें हमारा एंगल सी इज़ 90 डिग्री और ए भी हमारी हाइपोटेनियस स्लोप हो गई। स्लोप मतलब स्लोप आपको पता ही है। बेस ऑफ ट्राइंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और ये हमारा एंगल के सामने वाला। अब मतलब इन सब के नाम ने ऐसे क्यों दिए? ठीक है ना? जो हमारे एंगल है, जो हमारा एंगल ए है, असल में ये नाम हमने नहीं दिए। ये नाम जब मतलब राइट एंगल मतलब बन रहा था उस टाइम ही मतलब नाम दिए गए थे कि एंगल के सामने वाली जो लेंथ या साइड जो भी है उसे हम परपेंडिकुलर कहेंगे। ठीक है ना? और एंगल ए के जो एडजेसेंट साइड है उसे हम बेस कहेंगे। और जो इस तरह से एंगल को, एंगल मतलब चेंज होगा जिसकी हेल्प से, या एंगल ऊपर नीचे होगा जिसकी हेल्प से, उसे हम हाइपोटेनियस स्लोप कहेंगे। ठीक है ना? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है अभी, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री जब आप पढ़ेंगे किसी के दिमाग में आएगा, किसी के नहीं आएगा कि भाई यार इतने सारे ट्राइंगल हैं, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, वो और भी बहुत सारे ट्राइंगल हैं, हम राइट एंगल ही ट्राइंगल क्यों लेते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल ही क्यों लेते हैं? गॉट इट? राइट एंगल ट्राइंगल इस वजह से लेते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स डिफरेंट साइड्स एंड डिफरेंट नेम्स इन द रेशियोज। रेशियोज रेशियोज अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो सबसे बड़ा मतलब आंसर यही है इसका कि किसी भी और उसमें मतलब हर उसमें, आप इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो उसमें मतलब मतलब तीनों साइड सेम होती हैं। आइसोसेलेस उसमें उसमें दो साइडें सेम होती हैं। यह ऐसा यूनिक ट्राइंगल है, यूनिक ट्राइंगल विच हैज़ ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ। समझे? तो ये रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न जो है कि हम राइट एंगल ट्राइंगल ही क्यों लेते हैं पूरी ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है ना? और अब थोड़ा सा हम इनके रेशियोज़ के बारे में जान लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का तो आपको बेसिक तो पता लग ही गया, अब आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। चलिए दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, रेशियोज़ यानी
मतलब रेशो, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ एन एक्यूट एंगल इन द राइट एंगल ट्राइंगल एक्सप्रेस, ये हमें एक्सप्रेस करता है द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड लेंथ्स ऑफ इट्स साइड्स। ये हमें रेशो बताता है एंगल, साइड्स के रेशो और एंगल के बीच का रिलेशन जो हमें बताता है उसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। समझे? दोबारा समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो हमें एक्सप्रेस करता है किस किस के बीच की रिलेशनशिप, एंगल के और साइड के रेशियोज के। है समझ में? ठीक है ना। तो अब किस तरह से करता है ये हम आगे देखते हैं, ठीक है ना। ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, एक्यूट है, सबको पता है, ठीक है ना। चलिए, एंगल है ये हमारा, यह हमारी हाइपोटेनस हो गई, ये साइड एडजेसेंट टू द एंगल ए, साइड एडजेसेंट टू द एंगल ए, साइड साइड अपोजिट टू द एंगल ए। ओके, गॉट इट। ओके, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं हमारे वो होते हैं 6 तरह के, 6 तरह के हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंड, कोटेंट, कोटेंजेंट। ओके, तो अब हम पहले पहले पढ़ते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो पहला आता है हमारा साइन ऑफ, जब मतलब रेशियोज हैं तो किसी एंगल के होंगे, ठीक है ना। रेशियोज हैं, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि साइड के रेशियो और एंगल का रिलेशनशिप हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाता है, ठीक है ना। अब इसी तरह से हमारा साइन ऑफ एंगल ए, एंगल ए का हमारा साइन क्या होगा, साइड अपोजिट टू द एंगल है, साइड अपोजिट टू द एंगल है। अब डिवाइड बाय हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस, साइड अपोजिट टू हमारा एंगल है इस बी सी, डिवाइडेड बाय साइड, वो आई मीन टू से हाइपोटेनियस ए सी, ठीक है। और ये हमारा साइन ऑफ एंगल है। अब एंगल है हमारा साइन थी, अगर हमारा 30 है तो मतलब आगे भी आएंगी, मतलब अलग अलग एंगल के हिसाब से हम अलग उनकी उनकी वैल्यू पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है ना। अब इसी तरह से आता है हमारा कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल है, साइड एडजेसेंट टू एंगल है, साइड एडजेसेंट टू द एंगल है डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, इसे हम बेस भी कहते हैं और इसको हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं, जैसा आपने पीछे पढ़ा, इसे हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं, ठीक है ना। ए बी अपॉन एस, इसी तरह से हमारा टेंजेंट ऑफ एंगल है, साइड अपोजिट टू द एंगल है, साइड एडजेसेंट टू द एंगल है, ठीक है ना। तो बी सी अपॉन ए बी, कोसेकेंट ऑफ एंगल है इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन ऑफ एंगल है, इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन ऑफ एंगल है। जब हमारा एंगल है बी सी अपॉन ए सी है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी। इसी तरह से सेकेंट ऑफ एंगल है इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल है, जो हमारा ए बी अपॉन ए सी था उसका रेसिप्रोकल ए सी अपॉन बी सी। कन्फर्म? और नाउ वी डिस्कस कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए is also the reciprocals of one tangent 1/10, 1/10 ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। दीज आर द हमारे, ये हमारे रेशियोज हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और सो दीज आर द रेशियोज, ये हमारे रेशियोज हैं जो हमारे एंड तक, जब तक हम मैथ पढ़ेंगे हमारा हमारे साथ रहेंगे, ठीक है ना, हमारा साथ रहेंगे और हमारी हेल्प करेंगे, मतलब जो बड़ी चीज़ें हैं उनको छोटा थोड़ा मतलब एक्सप्लेन करने में थोड़ी, तब जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा और ज़्यादा, अभी मैं आपको और इतना ज़्यादा वो नहीं करना पड़ जाता, ठीक है ना। और अब एक मतलब बहुत बारीक सी बात है ये, इससे ज़्यादा आती नहीं है, लेकिन जान लें, ज्ञान मतलब समझ लें थोड़ा सा, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल्स डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। क्या मतलब इसका, अगर हमारा एक हमारा ट्राइंगल ए बी सी है और एक हमारा ट्राइंगल हो गया ए एम एन, और भी हमारा एक आधा ट्राइंगल मान लीजिए आप ए एन एल, ठीक है ना, हमारे ये 3 तरह के ट्राइंगल हो गए। तो ठीक है ना, अगर हमारा साइन ए, अगर हम ले रहे हैं मतलब किसी भी रेशो, अब जैसे हमने हमने लिया साइन ऑफ एंगल ए विद रेस्पेक्ट टू ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है ना, हमारा कुछ हमारा आएगा ए बी अपॉन वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बी सी अपॉन बी ए, ठीक है ना। तो जो हमारा
ये तो हमारा ट्राइंगल है ए बी सी, और अगर हमारा ट्राइंगल ए एम एन होगा तो जो इसका साइन होगा, साइन ऑफ एंगल है, इसको हो जाएगा एम एन परपेंडिकुलर अपॉन ए एम। ठीक है ना। अब ये जो मैंने बात लिखी है ऊपर यहाँ पर, ये हमें बात बताती है कि साइन चाहे इस वाले ट्राइंगल का हो, चाहे इस वाले ट्राइंगल को, चाहे इस वाले ट्राइंगल को, चाहे हमारी लेंथ, हमारी जो हमारा स्लोप है, जो हमारी हाइपोटेनस है वो चाहे कितनी बढ़ जाए, जो हमारी परपेंडिकुलर है वो चाहे कितना ही बढ़ जाए, चाहे हमारा जो बेस है वो चाहे कितना ही बढ़ जाए, लेकिन जो साइन है इस ट्राइंगल का रहेगा वही साइन है इस ट्राइंगल का रहेगा वही। अब ज़रूरी नहीं कि साइन कोस टैन कोट जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सब हमारे चेंज नहीं होंगे। नॉट वेरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है ना। अब ऐसा क्यों होता है, ट्राइंगल आप पढ़ चुके हैं पीछे, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए एम एन, कुछ रिलेशन दिखा, दिख तो रहा है भाई। सिमिलर ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी सी एंड triangle AMN are similar triangles। अब आपने पीछे ट्राइंगल सही से नहीं पढ़ा तो इसमें मेरी गलती नहीं है। ठीक है ना। सिमिलर ट्राइंगल, जब सिमिलर ट्राइंगल है तो इनके साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे, ए सी अपॉन ए एन और ए बी अपॉन ए एम, और इसी तरह से परपेंडिकुलर पी सी अपॉन एम एन। ठीक है ना। ये हमारे रेशियोज आपस में इक्वल होंगे। तो अब जब ये रेशियोज इक्वल होंगे तो अब हम आगे देखते हैं एम एन अपॉन ए एम। अब हम एम एन अपॉन ए एम, ठीक है ना। अब हम इन दो रेशियोज़ को लेते हैं आपस में। ठीक है ना। ए बी अपॉन, हमें हमें क्या चाहिए, एम एन अपॉन ए एम चाहिए। ठीक है ना। ए एम हमारे पास डिवाइड में है तो हम मतलब इन्हें एक्सचेंज कर देते हैं। एम एन अपॉन ए एम इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी, ए बी या बी ए, ये दोनों आपस में क्या इक्वल, एम एन अपॉन ए एम इक्वल टू है बी सी अपॉन ए बी या बी ए, आप मतलब इसमें तो कुछ ऐसा वैसा नहीं है, ये तो साइड्स हैं। ठीक है ना। तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, जब आपस में इक्वल हैं तो साइन भी दोनों के इक्वल होंगे। ठीक है ना। और बस इतना ही है आज के लिए। थैंक यू। और दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब, तो थोड़ा अप्रिशिएट करें मुझे, लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें बिल्कुल भी, ताकि जब भी मैं अपनी वीडियो पोस्ट करूं तो आपको पता लग जाए। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।